हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत बढ़िया होगे। कल पेपर है फाइनली। इतनी मेहनत के बाद हमारा एग्जाम कंप्यूटर साइंस का फाइनली आ चुका है और ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। अपना टाइम आप कैसे सेव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेक श्योर करना कि आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और आज सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। साथ में अपने जो भी मित्र हैं इस टाइम पर उनके साथ शेयर जरूर कर देना। साथ में ये जरूर बताना कि आप भैया कल तो पेपर हो जाएगा, इसके बाद आप कौन कौन सी वीडियोस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में दिक्कत है वो हम मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहली और बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि बच्चे जो हैं क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है सही से। क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे? क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। भैया क्वेश्चन हमें दिखा और हमें लगा कि अरे हमें थोड़ा सा आता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए और हम आउटपुट गलत कराएं। तो भैया कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो मैं आपको साफ साफ पहली बात तो पूरा पेपर ये अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको साफ साफ वार्निंग दे रहा हूं। किस किस के लिए वार्निंग दे रहा हूं? देखो, मेरी वार्निंग है रीराइट वाले क्वेश्चन के लिए। अब रीराइट वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें गलती ढूंढनी होती है और हमें उसको हाईलाइट करना है। तो आपको बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ मिस्टेक को सही करना है। आप ऐसा मत करना कि जो सही है उसको भी समझे, सही को गलत मत कर देना, ठीक है। अब भैया और कौन सा क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अच्छा भैया इसके बाद हम किस पर अच्छे से ध्यान दे दें? इसके बाद बेटा आपके जो क्वेरीज वाले क्वेश्चन है, क्या है? आपके जो क्वेरीज वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि एसक्यूएल वाले क्वेश्चन है, उनको अच्छे से पढ़ना है। ओके ओके भैया ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। और बताओ और क्या करना है? और मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कौन सा? केबल लेआउट वाला, तो उसको बेटा डब्बे के अंदर बंद करके आना। क्या करना है? उसको डब्बे के अंदर बंद करके आना, ठीक है। ठीक है भैया, बात आपकी समझ में आ गई। तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट इज एसक्यूएल। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे भैया जो हमारे एसक्यूएल वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसमें हम क्वेरी को पढ़ रहे होंगे और कुछ आउटपुट आ रहा है, तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो जो आउटपुट है वो आपको इस टेबल में बनाना है, ठीक है। हम अपनी सेफर साइड चलेंगे, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। क्या पता एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर क्या पता घर से उसका मूड खराब हो, सुबह सुबह रास्ते में ट्रैफिक लग गया, वो जब कॉपी चेक करने गया तो लेट हो गया और उसे पहली कॉपी तुम्हारी मिल गई। एग्जामिनर अपने उसूलों का पक्का था, एग्जामिनर कंप्यूटर साइंस लवर था, उसने कहा अरे एसक्यूएल में टेबल नहीं बनाया भाई, मैं नहीं दूंगा नंबर, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ों को? और फिर आपको आपके अंदर वैसे भी डर होगा, अरे यार मेरा तो गलत ही हो गया होगा, क्या पता कि तुम्हारा सही था और तुम्हें नंबर नहीं मिले इस चक्कर में। तो ये बेटा बात है आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने अभी आपको बेटा मार्किंग स्कीम, इससे पहले वाला हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बातें बताई थी। अब भैया ये मार्किंग स्कीम क्या होती है? अगर तुमने सेशन नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पर जा करके चैनल पे जाना और लाइव वाले सेक्शन में चले जाना, वहां से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मार्किंग स्कीम का मतलब ये है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है तो उसका डिवाइडेशन क्या है, यानी 1 नंबर किस चीज पे मिलेगा, आधा नंबर किस चीज पे मिलेगा, आधा नंबर किस चीज पे मिलेगा, ठीक है। 1.5 नंबर जो है वो किस चीज पे मिलेगा और आधा नंबर आपको किस पर्टिकुलर चीज पे मिलेगा। अब भैया मेरा इसमें फायदा क्या है? देखो तुम्हारा ही तो बेटा सारा फायदा है। फायदा ये है, बाई द चांस किसी ऐसा क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं बन रहा है तुमसे, तो मैं क्या करना है, तो मैंने उसमें ये बताया कि इस ऐसे क्वेश्चन में किस चीज़ के नंबर मिल रहे होंगे। जैसे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन है, तो वहां अगर तुमने बेटा अपनी फाइल को ओपन कर लिया और फाइल को क्लोज कर लिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर तुम्हारा पाइथन प्लस एसक्यूएल का क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर आपने मॉड्यूल सही से इंपोर्ट करा लिया, कौन सा मॉड्यूल? MySQL.connector इंपोर्ट करा लिया तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कनेक्ट फंक्शन को यूज कर लिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए बेटा? 3 नंबर में से आपको आधा नंबर, 1.5 नंबर तो ऐसे ही मिल जा रहा है, 50% ऑफ नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया वहां पे। ओके, तो ऐसी चीजों को, इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी आउटपुट वाला क्वेश्चन करो बहुत संभल के करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक कहावत तुम सुने होगे कि दुर्घटना से देर भली। तो पेपर में क्या होता है, कई बार देखो ये जो चीज है ना बेटा,
कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ ओवर लग जाता है, क्या लग जाता है, अगर यहाँ ओवर लग जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इस ओवर को क्या करना है, यहाँ ओवर नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। भैया लेकिन मेरी तो राइटिंग बेकार है, मैं क्या करूँ? चलो तुम्हारे लिए बोनस टिप देता हूँ। अगर तुम्हारी राइटिंग बेकार है तो तुम्हें क्या करना है, आपको अपने वर्ड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देनी है, यानी कि दो शब्दों के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ा देना, आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी, जिससे कि तुम्हें नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। अब अगली बात सुन लो कि थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है, इसीलिए मैंने मार्किंग स्कीम में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ दैट इज़, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये बतानी है, दैट इज़ कि आपने इस चैनल को किस मंथ में ज्वाइन किया और आपकी इस चैनल से आपका क्या ऑनेस्ट फीडबैक है, क्या है आपका बेटा, क्या इस चैनल से ऑनेस्ट फीडबैक आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, चैनल के बारे में चीज़ें बताना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हम अपने नेक्स्ट सेशन में और अपना बेस्ट ट्राई करेंगे ताकि हम बच्चों को और अच्छे मेथड्स यूज़ करके चीज़ें सिखा पाएँ, जैसा हमने आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी। और अब भैया हमारी 12th तो बेटा हो गई तुम्हारी, अब आपको कॉलेज जाना चाहता हो, कोई बच्चा जेई जाना चाहता है, कोई कोटा जाना चाहता है, आप नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वी विल वेट, जो भी आप कमेंट करोगे उससे वीडियोस पक्का आपको देखने को मिल रहे होंगे। एंड लास्ट, दैट इज लास्ट, ठीक है, बिकॉज इसके बाद तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बट पेपर के सॉल्यूशन वाले सेशन में आपसे मिल रहे होंगे। एंड मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट देके आना, बहुत ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। पेपर से पहले रिवीजन कर लेना, क्या क्या रिवीजन करना है, सुबह उठ के एक बार, मैं लाइव नहीं आने वाला हूँ, साफ बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि आपको इन सब चीज़ों में बेटा पढ़ना चाहिए। पेपर से पहले खुद से रिवीजन होता है, ठीक है, किसी भी चैनल से देख के रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भैया, देखो बेटा, सबको पता होता है कि अपना जो है क्या टॉपिक अच्छे हैं, क्या टॉपिक्स बेकार हैं, ओके। बट अगर आप सुबह चाहते हो भैया किसी भी चैनल, मान लो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ तुमने देख लिया और तुम्हें नहीं आता, तो वह एंग्जाइटी तुम्हारे अंदर क्रिएट कर देगा। जब तक पेपर नहीं दोगे वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क एक बार पढ़ लेना, फाइल हैंडलिंग देख लेना, उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस हो वो आप एक बार देख के जरूर चले जाना। एंड तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से हम सॉल्यूशन वाले सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।